काबुल जिसे आज कहा जाता है, कबूल जबूल कहा जाता था उस एरिया को। तो उस पूरे रीजन के जो हमारे राजा महाराजा थे, उन्होंने 550 वर्ष तो किसी भी आतंकवादी को, किसी भी आक्रांता को हमारे देश की सीमाओं में अंदर दाखिल भी नहीं होने दिया। कहाँ किसी और का इतिहास जो 20 वर्षों में गिर गया या 25 वर्षों में गिर गया, कहाँ हम जिन्होंने 550 वर्ष हमने उनको आने नहीं दिया। और जो पहला इस्लामिक राज हमारे देश में एस्टैब्लिश हुआ, वो भी जाकर के 750 वर्षों के बाद हुआ। उस पर भी सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि कभी भी कोई भी बाहर का जो इन्वेडर था, आक्रांता था, वो हमारे देश पे कभी भी कंप्लीटली कैप्चर नहीं कर पाया, कभी भी अपना राज जो है वो स्थापित नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं हर वक्त हमारे जो राजा महाराजा हैं, हमारे कॉमन लोग हैं, वो लड़ते रहे। दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमें इतिहास में ये सब नहीं पढ़ाया गया। हमें इतिहास में पढ़ाया गया कि हिंदू वो कायर या वो डरपोक सभ्यता है जिसपे कभी भी कोई भी आकर के राज्य करके चला गया। कभी भी कोई भी आया और हमने घुटने टेक दिए। यदि ये सच होता तो आज हम 1400 वर्षों के संघर्ष के बाद भी 80% इस देश में हिंदू ना होते। तो ये एक बहुत गंभीर बात है जिसे हमें अपनी युवाओं को और अपने बच्चों को सिखाना है, जो दुर्भाग्यवश हमारा इतिहास नहीं सिखा पाया और जिसके कारण आज हमारी सभ्यता, हमारे त्योहार, हमारे जितने भी परंपराएं हैं, उनके ऊपर इतनी बुरी तरह से लेफ्ट लिबरल या जो हमारे नए नए बच्चे जो नया पढ़ के आते हैं, वो इतना बुरा अटैक करते हैं कि हमारा त्योहार जैसे ही आता है तो पहले ही उसके खिलाफ जो है बातें होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि होली पे पानी जा रहा है, शिवलिंग पे दूध चढ़ाने से किसी भूखे को खिला दो, इस तरह की बातें आने लगती हैं। और हमारा जो बच्चा है, हमारा जो युवा है, उस मानसिकता में वो पूरी तरह से उसके ऊपर हावी हो जाती है। तो ये सब के चलते ये भी हुआ कि जो 1947 में हमारे साथ हुआ, कि 1947 में हमारे देश का बंटवारा हुआ, और ये जो इतिहास है, इसे भी हमारा देश, अगर हम कहेंगे युवा छोड़ दीजिए, आज बड़े बुजुर्ग भी या गांव वाले या लोग इस चीज को नहीं जानते। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 1947 के विभाजन में केवल 15-20 दिनों के अंदर 4 करोड़ हिंदू रातों रात बेघर कर दिए गए थे। रातों रात उन्हें निकाल दिया गया था। बंटवारा उस पे हुआ था कि दो पंथ है, वो पंथ है वो हमारे साथ रहना नहीं चाहता, इसलिए उसने वो धरती अलग मांगी। और ये हुआ कि ये वहां रहेंगे और हिंदू यहाँ रहेंगे। लेकिन यहाँ से केवल 70 लाख गए, 3.5 करोड़ यहीं रह गए। लेकिन वहां से 4-5 करोड़ हिंदू मार के भगाए गए। 50 लाख हिंदू जो है 15 दिन में काट दिए गए। महिलाओं के साथ जो दुराचार हुए, ये सब चीजें। अब ये जो बात है, ये केवल 1947 में नहीं हुई, ये 1905 में भी हुआ, ये 1920-21 मोपला में भी हुआ, ये 1948 में 48 में भी हुआ, ये कश्मीर के नरसंहार में भी हमने देखा, हमने नूह, और हमने ये 2020 दिल्ली में भी देखा, हमने गोधरा में भी देखा। तो ये जो मानसिकता है, वो जो गजवाए इनका सपना लेके चली थी, वो आज तक मिटी नहीं है। वो सपना आज भी साकार है। और जो दूसरा पंथ है ईसाइयों का, जैसे हमारे यहाँ भी बाढ़ आई है तो वो सब जगह भोजन लेके पहुंच जाते हैं कि आप जो भूखा है वो तुरंत कन्वर्ट हो जाए। तो ये दोनों पंथों के सपने आज तक जो है पूरे नहीं हुए। अब हम आ जाते हैं अपने मेन उस पे। इसके हमने ये जो अभियान चलाया, इसे हमने कहा सामूहिक तर्पण। और ये सामूहिक तर्पण क्यों? हमने आज से 15 साल पहले बहुत